अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लेक्चर नंबर 11 के साथ फिर से हाजिर हुए हैं। आज लास्ट हम डिस्कस किया था कि प्रेडिक्टर ऑफ बेसिक क्या होता है, और आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास हैं रिजर्व वर्ड और वेरिएबल्स। सबसे पहले हमारे पास रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं? रिजर्व वर्ड ये एज एन शॉर्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ बयान करें। तो रिजर्व वर्ड आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है। नेम से ही शो हो रहा है कि रिजर्व वर्ड ऐसे वर्ड जो कि पहले से किसी चीज़ के लिए हमारे पास रिजर्व हो, मतलब कि किसी भी प्री डिफाइन उसको पहले से प्री डिफाइन किया गया हो। तो उसकी डेफिनेशन आप नोट कर लें। रिजर्व वर्ड आर कीवर्ड, रिजर्व वर्ड आर कीवर्ड that has predefined meaning in basic ऐसे वर्ड और कीवर्ड जिसके बेसिक लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग हो, और उसको सिर्फ उन्हीं वो जो वर्ड है जो उसका मीनिंग है उसके तौर पे इस्तेमाल होगा, वो अब उसके अलावा किसी और वर्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे हम इंग्लिश में हैज़ हैव यूज़ करते हैं, हैज़ का मतलब अलग है का मतलब अलग है, मतलब कि उनका मतलब कंफर्म है, उसके अलावा किस जो भी उनका मीनिंग होगा, मीनिंग कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह बेसिक लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन जो कि रिजर्व हैं, उनके कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग है, इसलिए वो एज उनका मीनिंग कभी चेंज नहीं होगा। जिसको यूज़ करेंगे तो उसका मतलब वही आएगा जो कि हमने उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है। द these have predefined use and cannot be deused or redefined any other purpose। मतलब जो हम जिस पर्पज़ के हम इसको डिफाइन किया हुआ है तो उसी पर्पज़ के लिए इसको हम यूज़ करेंगे, उसको किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम, सम ऑफ द कीवर्ड आर बेसिक और इफ एल्स देन वाइल। उसके अलावा उसमें हमें बता रहा है जो कीवर्ड्स है वो किसी वेरिएबल का नाम पे नहीं रख सकते, क्योंकि वेरिएबल का नाम रखेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास फिर से उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा जिससे हमें प्रॉब्लम होगी। और जिसकी उसमें जो बेसिक में है कौन कौन से जो वर्ड जो हमने रिजर्व किए हुए हैं, इफ एल्स देन और लास्ट वर्ड हमारे पास है जी वाई। इसी तरह दो तीन वर्ड और भी हैं जिसको हमने कंफर्म किया हुआ है, इनके जो मीनिंग है इसके अंदर ये वही रहेंगे जो कि हमने डिफाइन किए हुए हैं, इसके अलावा इसके मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास रिजर्व वर्ड। ये एज शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, वो एग्जांपल के साथ पूछ सकते हैं। आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, साथ एग्जांपल बयान कर देंगे। इफ एस देन वाई हमारे पास क्या है जी, इसके एग्जांपल है जो कि वर्ड हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा 2.7 है जी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल को क्यों यूज़ करते हैं? वेरिएबल्स ये टर्म आपने मैथमेटिक के अंदर पढ़ी होगी कि एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल्स ये क्या है जी हमारे पास, जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक्स मैथमेटिक में करते हैं इक्वल टू 10, ये क्या ये आपका एक वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू को स्टोर है 10 स्टोर है। ये y इज इक्वल टू 59, ये वेरिएबल है, ये क्या स्टोर किया हुआ है, 59 स्टोर किया हुआ है। ये टर्म आप मैथमेटिक के अंदर यूज करते हैं। सेम इसी तरह टर्म हम क्या करते हैं कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं, जब भी आप प्रोग्राम को डिफाइन करेंगे, जब भी आप प्रोग्राम को लिखेंगे तो वेरिएबल जो डिफाइन करेंगे वो इस तरह से डिफाइन होंगे वेरिएबल्स यहाँ पर। तो इसकी हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। आप पेज नंबर 17 खोल लें। वेरिएबल्स आर नेम मेमोरी लोकेशन विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डाटा। वेरिएबल्स आर नेम मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल क्या है, नेम मेमोरी लोकेशन, नेम memory location which are used to store input data। मीन के
वो मेमोरी के अंदर लोकेशन किसी भी मेमोरी जाकर उसका नेम लोकेशन पे जाकर उसका नेम दे देते हैं और नेम देने के बाद उसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास वैल्यू स्टोर हो रही होती है। हम इसके अंदर कोई वैल्यू जो अल्फाबेटिकल वैल्यू हैं, स्ट्रिंग वैल्यू हैं, फ्लोट पॉइंट वैल्यू हैं, उनको हम स्टोर करवा देते हैं। Variables are name abbreviation which are used to store in program input data and its computational rules during program execution। और उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर कंप्यूटेशन रूल अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 50। हम कर देते हैं एक वेरिएबल ले लिया सम x प्लस वाई, तो क्या होगा हमारे पास 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 6। ये हमारा जो आंसर आ रहा होगा, ये क्या इसकी कंप्यूटेशन हो रही है, मतलब कि जो भी उसके ऊपर कंप्यूटेशन रूल अप्लाई कर रहे होते हैं उसको हम इसके अंदर नोट डाउन करते हैं। कंप्यूटेशन रूल्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, जब हम वेरिएबल डिफाइन करने के बाद उस पर हम कंप्यूटेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपने कंप्यूटेशन रूल जो अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका वेरिएबल का डिक्लेयर होना लाजमी है। विदाउट डिक्लेरेशन वेरिएबल्स कंप्यूटेशन रूल जो अप्लाई नहीं करते क्योंकि उसके पास वैल्यू नहीं होगी कंप्यूट करने के लिए। इसलिए पहले आपको वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस पर कंप्यूटेशन रूल अप्लाई करते हैं। उसका एज द नेम सजेस्टेड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम execution। At the name suggested, the value of variable may change during the program execution। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान इसकी जो वो है वैल्यू चेंज हो सकती है, प्रोग्राम की वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल एक्स और वाई स्टोर करवाया था, हम दोबारा वाई में क्या कहते हैं जी 10 प्लस 10, क्या हो जाएगी इसके अंदर जो एग्जीक्यूट होगा तो इसमें 10 और ऐड हो जाएगा। If the variable sign no value, the GWS assume the value of variable to 0। आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया इंटीजर टाइप, इंटीजर में क्या लिख दी, ए लिख दिया आपने, इसको अपनी कोई वैल्यू नहीं दी तो क्या जो GWS क्या समझेगी इसकी वैल्यू 0 है, इसके अंदर हमने कोई वैल्यू भी स्टोर नहीं करवा रखी। उसके बाद थे रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल। वेरिएबल को अपने नाम अपने कैसे इनकी, जैसे वेरिएबल्स का नेम है एक्स वाई, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, जो आपका दिल करे उसका वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, लेकिन वो वेरिएबल का नाम आपके जो रिजर्व वर्ड है उनमें से नहीं होना चाहिए। उससे कोई मतलब आप रिजर्व वर्ड के अलावा कोई भी नेम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन में हम स्टोर करवा देते हैं जी मुल्तान, ये आपका क्या जी वेरिएबल है, उसमें मतलब कि आप इवन के अपना नाम तक भी अपने वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। पेज नंबर 70 पे आप देखें रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन बेसिक। ईच वेरिएबल दैट इज़ यूज इन अ बेसिक प्रोग्राम मस्ट हैव अ नेम। मीन कि हर प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल्स होता है उसका कुछ ना कुछ नाम ज़रूर होता है। द नेम ऑफ वेरिएबल इज़ यूज टू फर्दर रेफरेंस मेड टू इट। मीन जैसे आप लोगों का नाम है, हम किसी का नाम आपको नाम लेकर ही पुकारते हैं, मतलब हर किसी की अपनी शनाख्त है, आपके सबके डिफरेंट नेम है। इसी तरह हर वेरिएबल का हम एक डिफरेंट नेम स्टोर करवाते हैं, जो कि क्या हो रहा होता है कि उसकी पहचान करवा रहा होता है कि आपकी मतलब इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही होती है। इसी तरह उसके बाद इन GW बेसिक अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स। उसके अलावा जो वेरिएबल का नेम होगा वो मतलब कि आप 1 to 40 मतलब कि जो नाम लिखते हैं इसमें 40 कैरेक्टर तक आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन 40 कैरेक्टर से ज़्यादा उसका बड़ा नाम ना हो। उसके अलावा जो आप उसके अंदर नाम लिखेंगे, नाम हमेशा क्या होगा अल्फाबेट के अंदर होगा, ए यूज़ कर सकते हैं, बी सी डी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप इंटीजर को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल 10 इज इक्वल टू 50, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, आपका गलत होगा। आप वेरिएबल के नेम के लिए आपको हमेशा अल्फाबेट को यूज़ करना पड़ेगा। द वेरिएबल नेम में कंटेन अल्फाबेट अपर केस लोअर केस, इसमें अपर केस भी यूज़ कर सकते हैं और लोअर केस भी यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट। उसके अलावा ये ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल आप लिख देते हैं जी ELIXI लेक्चर 2020, इस तरह आप उसमें स्टोर करवा सकते हैं इज E20 इज इक्वल टू 90। ये वेरिएबल नेम वैलिड होगा। आप जस्ट 20 लिखेंगे तो वो इसको कंसीडर नहीं करेगा, ये वेरिएबल नेम आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने अल्फाबेट को यूज वो न्यूमेरिक वैल्यू को यूज करना है एज एन वेरिएबल नेम तो आपको इसके साथ अल्फाबेट लाजमी लिखना पड़ेगा, और अल्फाबेट क्या होगा, पहला अल्फाबेट होगा, उसके बाद ही आप इंटीजर वैल्यू उसमें स्टोर करवा सकते हैं।
रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल, वही बात मैंने स्टार्ट में की है कि जो हम रिजर्व वर्ड हैं उनको हम वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल, उसके अलावा ब्लैंक स्पेस को भी यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जी, एलेक्सर मुल्तान इज इक्वल टू 220, इसकी जो स्पेस है, ये स्पेस क्या है, हमारे पास स्पेस अलाउड नहीं है। विद आपको जो नाम लिखना होगा वो विदाउट स्पेस लिखना होगा। अगर आप स्पेस देंगे तो वेरिएबल नाम कंसीडर नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा, तो आपको स्पेस नहीं देंगे। अगर आपने स्पेस देनी भी करना भी है तो आप अंडरस्कोर भी यूज कर लें दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए। However, the last letter of variable may be a special type declaration characteristic including the type of variable. If type of variable is not specified, it is assumed the real type variable. उसके अलावा जब आप वेरिएबल दे रहे हैं तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। टाइप में क्या है जी, आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है या डबल प्रेसिजन वैल्यू है। इसको आपको लाजमी तौर पे डिफाइन करना पड़ेगा। इसको डिफाइन किए बगैर उसको एज एन वो सिर्फ रियल वैल्यू कंसिडर करेगा। टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर, टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर को देखते हैं कि क्या होते हैं। The GW basic type declaration character represent the type of variables. Following steps declaration are allowed in the GW basic. मीन कि GW basic के अंदर जो आपने डिक्लेरेशन करनी है वो अपने ये बताना है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, ये वेरिएबल को यूज़ होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, टाइप्स को हम क्या कहते हैं, टाइप डिक्लेरेशन। इसके अंदर हमारे पास कुछ साइन दिए गए हैं, बॉक्स कॉलम बनाया गया है, ये डॉलर साइन है, उसके बाद आपके पास परसेंटेज का साइन है, उसके बाद आपके पास सेमी कोलन है, उसके बाद आपके पास हैश साइन है। ये किस लिए हो रहा था कि हमारे पास स्ट्रिंग टाइप वैल्यू के लिए। स्ट्रिंग टाइप वैल्यू कौन सी होंगे, मतलब कि नेम हो गया, इलेक्सर, क्या इलेक्सर जैसा अल्फाबेट नेम इलेक्सर, ये हमारे पास क्या है जी, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज में क्या आ जाएगा जी, हमारे पास कोई भी नंबर 21, 90, 2000, 98,000.95, ये क्या आपके सारे के सारे परसेंटेज हैं, मतलब कि आपके नंबर्स हैं। ये इस स्ट्रिंग में क्या होगा जी, आपका नेम स्टोर हो, मतलब कोई भी नेम होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। और कोई भी नंबर फॉर्म में होगा उसको क्या कहेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू या इंटीजर वैल्यू। उसके बाद है सिंगल प्रेसिजन वेरिएबल। सिंगल प्रेसिजन आपने मतलब इसके अंदर स्टोर करवाया है जी 29.9, मतलब कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू आए, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सप्लेनेशन साइन को यूज़ करते हैं। मतलब कि सिर्फ पॉइंट के बाद एक वैल्यू को हम यहाँ पर शो करवा लें, या 201, उसके मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हो। या अगर पॉइंट के बाद दो वैल्यू को शो करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं जी, हैश साइन को यूज़ करते हैं। इसको क्या यूज़ करते हैं, हैश साइन। जैसे एरिया हम कर लेते हैं 298.22, ये हमारे पास पॉइंट के बाद दो वैल्यू को जब स्टोर करवाना हो तो क्या करते हैं, हैश साइन को यूज़ करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, डबल प्रेसिजन वेरिएबल भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद उसमें बताया गया है कि इसकी जो कंप्यूटर में कितना साइज लेगा, स्ट्रिंग कितना साइज लेता है जी। अब स्ट्रिंग में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना लेगा, 6 बाइट लेगा मेमोरी के अंदर। मतलब कोई भी नेम होगा या इलेक्शन मुल्तान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 बाइट आपका बूट मेमोरी में पेज हो रहा है। मेल के स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर कितना ले रहा था, एक बाइट, वन, एवरी कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 बाइट, इज इक्वल टू 1 बाइट। मतलब जितने नेम होंगे उतनी ही वो वहाँ पर हमारी मेमोरी के अंदर स्पेस ले रहा होगा। इसी तरह
हमारे पास जब इंटीजर वैल्यू है वो क्या ले रहा होता है, हमारे पास 2 बाइट्स को ले रहा होता है। ये क्या ले रहा होगा जी, इंटीजर बाइट। इंटीजर हमारे पास 2 बाइट स्पेस हमारी मेमोरी में ले रहा होता है, चाहे कितना बड़ा ही नंबर क्यों ना हो, वो मेमोरी में 2 बाइट लेता है। उसके बाद सिंगल पोजीशन क्या ले रहे होते हैं, हमारे पास 4 बाइट ले रहा होता है। ये हमारे मेमोरी में 4 बाइट ले रहा होता है। और ये हैश साइन, ये डबल पोजीशन की हमारे पास 8 बाइट ले रहा होता है। ये आपके एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि कौन सा वेरिएबल्स कितने साइज ले रहा है, तो आप बता सकते हैं कि हैश कितना साइज ले रहा है जी 8 बाइट। ये साइन कितना ले रहा है 4 बाइट। स्ट्रिंग इक्वल टू 1 बाइट होता है, जितना बड़ा नेम होगा उतने उसके कैरेक्टर्स होंगे, उतने ही बाइट का वो वहाँ पर होगा। इसी तरह ये परसेंटेज साइन है, इंटीजर साइन है, हमारे पास 2 बाइट मेमोरी के अंदर ले रहा होता है। उसके बाद हमारा इसका आज का लास्ट टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ वेरिएबल। के वेरिएबल के कितने टाइप्स के होते हैं। वेरिएबल हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, इंटीजर और स्ट्रिंग। इंटीजर टाइप और स्ट्रिंग टाइप। इंटीजर टाइप और स्ट्रिंग टाइप। इंटीजर टाइप में वही हमारे पास जैसे अभी हम डिस्कस किया नंबर्स आते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास अल्फाबेटिकल नेम आ रहे होते हैं। टाइप ऑफ वेरिएबल्स 2 टाइप होती हैं जी, कौन कौन सी, इंटीजर एंड स्ट्रिंग। न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू एक न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू, 2 टाइप होती है, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। न्यूमेरिक और स्ट्रिंग पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिक वेरिएबल्स। न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यूज इंक्लूड बोथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड होल नंबर। न्यूमेरिक वैल्यू क्या करेंगे, हमारे पास जस्ट नंबर को स्टोर करेंगे। नंबर कौन से होंगे, बेसिक आपके पास नंबर हो, होल नंबर हो, या आपके पास पॉइंट के अंदर हो, या आपके पास डबल प्रिसिशन के अंदर हो। ये क्या आपके सारे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। मतलब कि आपने जब नंबर को शो करवाना हो तो हम क्या कहते हैं जी, 2 टाइप के वेरिएबल्स हैं, नंबर और स्ट्रिंग। नंबर्स के लिए हम जो न्यूमेरिक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नंबर को, और स्ट्रिंग के लिए हम यूज़ करेंगे जी, स्ट्रिंग के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं जी जो अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स हमारे पास जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्सर, मुल्तान, पाकिस्तान, ये आपके पास सारे क्या हैं जी, हमारे पास स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स हैं। ये हमारे पास सारे स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स हैं। ये हमारे पास सारे स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स। जो अब बुक में आप बुक खोल लें, पेज नंबर 18, यहाँ से आप उसको रीड आउट कर लेते हैं एक बार। न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन स्टोर numeric value include both floating point numbers and whole number. If we do not specify the type of numeric value, you basic consider as single precision. अगर आपने उसकी वेरिएबल्स की टाइप डिफाइन नहीं की तो वो क्या करेगा जी, इसको सिंगल प्रिसिशन के तौर पे लेगा। उसके बाद हमारे पास है जी वेरिएबल्स कैन एक्यूरेटली हैंडल नंबर अप टू 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब कि इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे तो वो उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। इफ़ मोर एक्यूरेसी डिज़ायर, अगर हमें मोर एक्यूरेसी चाहिए तो वो हमें डबल प्रिसिशन को हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। उसके बाद स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन डबल कोटेशन। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब जब भी आप स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे तो आप डबल कोमा को यूज़ कर रहे होंगे। स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए डबल कोटेशन को आप यूज़ कर रहे होंगे। सिंगल जब इसको डिफाइन करेंगे तो आपको डबल कोटेशन को यूज़ करेंगे। A string variable can therefore store sequence of characters. The nature of character string is entirely different in the nature of numeric value. Basic and other language use different formats of string used by $sign to follow by the name of the string variables. इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, जब हम स्ट्रिंग को डिफाइन करना होगा वेरिएबल्स के अंदर तो हम $sign को यूज़ कर रहे होते हैं। $sign क्या बता रहा होता है कि ये एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स है। उसके बाद but we cannot perform the set of value टास्क, set of operations in the string। मतलब उसके ऊपर हम जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं, ना प्लस कर सकते हैं, ना हम माइनस कर सकते हैं। जस्ट एक नाम है, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन ना परफॉर्म नहीं हो सकता स्ट्रिंग के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल सेटिंग कैन नॉट बी एडिड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ना सब्ट्रैक्ट होगी, ना मल्टीप्लाई होगी, ना डिवाइड होगी। देयर आर सम ऑफ अदर ऑपरेशन दैट कैन परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग कैन बी कंकैटिनेशन। मतलब इसके अंदर क्या हो, सिर्फ ऑपरेशन जो है स्ट्रिंग को हमें कंकैटिनेट करना हो, मतलब कि इलेक्सर और मुल्तान,
इसको हमें कंकैटिनेट करना है, दोनों पे एक स्ट्रिंग ये वाली है एक ये वाली है, इन दोनों को ज्वाइन करना, तो ये वाले ऑपरेशन पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, इसके अलावा इसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। बी वेरी केयरफुल व्हेन मेकिंग कन्वर्शन बिटवीन इंटीजर सिंगल प्रेसिजन एंड डबल प्रेसिजन वेरिएबल्स, अदरवाइज यू मे लॉस एक्यूरेसी। इसके अलावा आपने ये बात लास्ट में केयरफुली ध्यान रखनी है कि जब ये आप डिफाइन कर रहे हो तो उनको लाजमी तौर पे ये बताएं कि सिंगल प्रेसिजन है, नंबर है या डबल प्रेसिजन है, वरना इसके बगैर आप एक्यूरेसी को नहीं देख पाएंगे, एक्यूरेसी शो नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज तक का हमारा लेक्चर। तो जो आपकी डायरी है आज को यही है कि आपने इसकी रफ प्रैक्टिस भी करनी है प्लस इसको लर्न भी करना है। ये वाला भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उसमें आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस टाइप वेरिएबल्स हैं या स्ट्रिंग वेरिएबल्स में और न्यूमेरिक वेरिएबल में फ़र्क बताएं, मतलब ये एग्जाम आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।